ईवी सेक्टर में दिसंबर क्वार्टर के दौरान एक बड़ा उलटफेर सामने आया है। टू व्हीलर्स ईवी सेगमेंट में सेल्स के मामले में ओला नंबर 1 की पोजीशन से चौथे नंबर पर पहुंच गया है। कंपनी का मार्केट शेयर अब 37% से गिरकर एक साल में ही महज 6% तक जा पहुंचा है। ओला की बादशाहत से डाउनफॉल की ये कहानी मिसमैनेजमेंट और ओवर एम्बिशियसनेस का एक बहुत बड़ा सबूत है। अब इस डाउनफॉल को समझने के लिए 2-3 साल पहले से स्टोरी को देखना होगा। ओला इलेक्ट्रिक एक ऐसी कंपनी जिसे इंडियन ईवी सेक्टर का कभी पोस्टर बॉय कहा जाता था। सेल्स के मामले में कंपनी नंबर 1 के आंकड़ों के साथ थी। आईपीओ के बाद शेयर में रिकॉर्ड रैली का दौर भी रहा और फिर 24 घंटे में 1 लाख स्कूटर्स की बुकिंग। ओला का ड्रीम रन ऐसा था कि इसे इंडिया की टेस्ला कहा जाने लगा था। कंपनी ने बेहद कम समय में ऐसे माइलस्टोन हासिल किए जो कि टीवीएस और बजाज जैसे दिग्गजों को हासिल करने में सालों साल लग गए थे। शुरुआत धमाकेदार थी। ओला ने दुनिया की सबसे बड़ी फ्यूचर फैक्ट्री बनाने का ऐलान किया था। उनका मार्केटिंग कैंपेन कमाल का था। फीचर्स ऐसे जो किसी ने नहीं देखे थे, म्यूजिक, नेविगेशन और बेहतरीन स्पीड। इसी सक्सेस के दम पर साल 2024 के लास्ट तक ओला का मार्केट शेयर टू व्हीलर्स ईवी सेगमेंट में करीब 35 से 37% तक जा पहुंचा था। हर तीसरा ईवी टू व्हीलर ओला का ही बिक रहा था। निवेशकों के लिए ओला एक यूनिकॉर्न थी और ग्राहकों के लिए ये एक स्टेटस सिंबल बन चुका था। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक बड़ा अंधेरा भी था जो कुछ सालों बाद सामने आया। भले ही कंपनी ने उड़ान कितनी भी ऊंची भरी, लेकिन जब इस सक्सेस को जमीन पर उतारने की बात आई तो भावेश अग्रवाल और ओला दोनों ही पीछे रह गए। जैसे ही गाड़ियां सड़कों पर उतरी, शिकायतें आने लगी। कहीं बैटरी में आग लगी तो कहीं चलते हुए स्कूटर का हैंडल ही टूट गया। लेकिन ये तो सिर्फ डाउनफॉल की शुरुआत थी। सबसे बड़ी मार पड़ी कंपनी की आफ्टर सेल्स सर्विस में। ओला के सर्विस सेंटर कुछ महीनों में खंडर बन गए। महीनों तक स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे और कहीं तो मैकेनिक ही कम पड़ रहे थे। यही सब घटनाक्रम ओला की ब्रांड प्रोपोजिशन और ब्रांड वैल्यू के लिए उस दौरान खलनायक साबित हुए। ग्राहकों ने महसूस किया कि उन्होंने सिर्फ एक गैजेट खरीदा है, एक भरोसेमंद ब्रांड से वह भी बेहद दूर है। अब वैसे तो बिजनेस मैनेजमेंट की किताबों के मुताबिक इस बड़े क्राइसिस के दौरान कंपनी को फौरन एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन ओला ने उस दौरान जो किया वो और भी ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ। ग्राहकों की शिकायतें सुनने के बजाय सोशल मीडिया पर विवादों ने जगह ले ली। भावेश अग्रवाल और मशहूर हस्तियों के बीच जंग ने ब्रांड की इमेज को एक मैच्योर ऑटो मेकर के बजाय एक अहंकारी कंपनी के रूप में इस्टेब्लिश किया। इससे लोगों का भरोसा और भी टूटने लगा। नतीजा ये हुआ कि कंपनी का रेवेन्यू 55% तक गिर गया। शेयर की कीमत 157 के ऑल टाइम हाई से टूटकर 30 रुपए के आसपास आ गई। यानी कि इस डाउनफॉल में भावेश अग्रवाल का ही नहीं बल्कि निवेशकों के भी 57,000 करोड़ से ज्यादा डूब गए। इसी बीच ओला की इस बदहाली का फायदा टीवीएस और बजाज जैसे पुराने खिलाड़ियों ने उठाया। उन्होंने दिखाया कि गाड़ी सिर्फ एक फीचर नहीं है बल्कि भरोसे और सर्विस नेटवर्क से चलती है। 2025 आते आते ओला का मार्केट शेयर 16% हुआ। साल 2026 की शुरुआत में तो ये 5.87% के ऐतिहासिक निचले लेवल तक पहुंच गया है। ओला की डाउनफॉल स्टोरी दिखाती है कि मार्केटिंग से कस्टमर्स और हाइप जरूर बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल ब्रांड के लिए क्वालिटी और सर्विस सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे में क्या ओला अपने नए जेनजी स्कूटर से वापसी कर पाएगा या फिर इंडियन ऑटोमोबाइल का ये सबसे बड़ी डाउनफॉल स्टोरी साबित होगी? ओला की इस डाउनफॉल स्टोरी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।